मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी वीरवार को पानीपत के सेक्टर 24 स्थित एमजेआर मैदान में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को नगर निगम चुनाव में पूरी ऊर्जा के साथ जुटने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ठंडी पड़ गई है, वे शांत होकर बैठे हैं, जबकि भाजपा कार्यकर्ता जोश से मैदान में है। उन्होंने कहा कि यह जोश कम नहीं होना चाहिए, नगर निगम चुनाव को लेकर हर घर तक पहुंचना है। सीएम सैनी ने हाल ही में हुए निकाय चुनाव में कम मतदान प्रतिशत पर चिंता व्यक्त की और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पानीपत में इस बार सभी निकाय चुनाव का मतदान रिकॉर्ड तोड़ना है और फतेहाबाद में 90% मतदान का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नगर निगम चुनाव के लिए 21 संकल्प लिए हैं, जिन्हें 12 मार्च को चुनाव के बाद पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में सरकार ने 240 संकल्प लिए थे, जिनमें से 100 दिनों में 18 पूरे किए जा चुके हैं और 10 को प्रशासनिक मंजूरी के लिए भेजा गया है। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग सरकार के विकास कार्यों को झूठा बता रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। निगम चुनाव के बाद कांग्रेस को लाले पड़ जाएंगे। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 9 मई को हम सब ने पानीपत के अंदर कमल का फूल का बटन दबवाना है। 9 मार्च को कमल का बटन दबाना है। एक ही राशि है, कोमल और कमल। अभी हमारे कृष्णलाल पंवार जी ने चिंता व्यक्त की है, कुछ स्थानों के ऊपर वोटिंग कम हुई है। वोटिंग कम का ये कारण मुझे लगा भाई, इस बात की चिंता आप लोगों ने करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि वोट परसेंटेज कम रहे। मेरा आपसे आग्रह है, सभी प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं, ये संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे कि हमने पूरे हरियाणा का वोटिंग के अंदर रिकॉर्ड तोड़वाना है, इतनी वोट पोल करवानी है, इसके लिए हमने काम करना है। सबसे ज्यादा पानीपत से वोट पोल हो। और भाइयों, मैं तो आप सबको बधाई भी देता हूं, कांग्रेस तो ठंडी बैठ गई। आप देख रहे हैं, शांत हुए बैठे हैं। अब तो पानीपत के, क्योंकि कुश्ती तो लिया, अब तो आप जन डिठाओ घूम रहे, पानीपत ताले भी आ जाओ, जौन से भी आवागा। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमने 21 संकल्प भी लिए हैं। 21 संकल्पों को 12 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार की गारंटी है कि उन 21 संकल्पों को हम पूरा करेंगे। ये बात हमने हर घर में पहुंचानी है। अभी पिछले दिनों विधानसभा का चुनाव हुआ और चुनाव हुआ तो हमने 240 संकल्प लिए। आपकी सरकार ने 100 दिन के अंदर 18 संकल्पों को पूरा किया है। 10 संकल्प ऐसे हैं जिनकी प्रशासनिक अप्रूव लानी बाकी है। भाइयों, वो भी उसके अंदर जुड़ जाएंगे। 28 संकल्प हमारी सरकार ने गति से काम किया है। ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हमने वादा किया था उसको पूरा किया है। हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है।
विधानसभा के चुनाव में मैंने पानीपत के अंदर ही ये बात कही थी, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं जिनका हर महीने बहुत ज्यादा खर्च होता था, 25 से 30 हजार रुपए खर्च होता था, 8 तारीख के बाद वो खर्चा जीरो हो जाएगा। हरियाणा सरकार सारा खर्च करेगी। भाइयों, उसको हमने लागू कर दिया है। 8 तारीख के बाद किसी व्यक्ति का कोई 5 पैसा नहीं लगता। आज अगर डायलिसिस कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज कहीं जाता है तो उसका फ्री में इलाज होता है। भाइयों, हमने कहा था, उसको पूरा किया है। हमने ये भी कहा था, हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा बड़ी संख्या में मेरे पास आए थे। कहा जी ऐसा माहौल बनाए रखा, कहा कांग्रेस एरिया मगर कांग्रेस ने तो लाले पुआ देंगे हरियाणा के लोग। ये आप सब की देन है, आप सब की देन है जो आप सब कार्यकर्ता यहां बैठे हैं। ये आप लोगों की मेहनत है और उस मेहनत का परिणाम है। भाइयों, हमने जो युवाओं से हरियाणा के वायदा किया था, 8 तारीख के बाद हम शपथ बाद में लेंगे, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। भाइयों, उस बात को भी हमने पूरा किया है। एक गरीब परिवार के बच्चे को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के भाइयों नौकरी लगी है। इसका बड़ा एक मैसेज गया है। नहीं तो वही थारे पड़ोस का एक विधायक था, उसने तो गजब कर रखा था कतई। मैं भी गया था वहां से, यही आपके पड़ोस में करनाल जिला के अंदर, कहा मेरे को वोट दो, थोड़े के अनुसार नौकरी दूंगा, कहा 50 वोट दो। हरियाणा के लोगों ने विश्वास नहीं किया। ये लोग भ्रष्ट